अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। बात करते हैं पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच की। बड़ा दिलचस्प हो गया है और क्या ही ज़बरदस्त कमबैक किया है इंडिया ने। हालांकि पहले इनिंग्स में इंडिया 224 ऑल आउट, तो एक किस्म का लग रहा था कि शायद इंडिया ये टेस्ट मैच भी हार जाएगा। फिर जब इंग्लैंड ने बैटिंग की तो इंग्लैंड ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। 129 पे इंग्लैंड के आई थिंक एक या दो आउट थे और 244 47 रन पे इंग्लैंड की आल टीम आउट होगी। इंतहाई मायूस कन परफॉर्मेंस। सिर्फ 3 प्लेयर जो हैं वो इंग्लैंड की तरफ से रन कर सके। एक जैक रैली, बेन डकट और हैरी ब्रूक, ये 3 प्लेयर हैं जिन्होंने रन किए हैं। बाकी किसी बैट्समैन ने कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। एक तो बेन स्टोक का उनका इंग्लैंड को बहुत बड़ा धचका लगा क्योंकि वो अनफिट हो गए थे और जाफर आर्चर भी नहीं खेले थे, लेकिन बॉलिंग में तो इंग्लैंड ने किसी हद तक कवर कर दिया था। बैटिंग में आके इंग्लैंड काफ़ी पैनिक हो गया और बड़ा उनके पास गोल्डन चांस था कि एक अच्छी खासी लीड दे सकते थे इंडिया को। सिर्फ 23 रन की इंडिया को लीड दी, ठीक है। 247 रन के जवाब में जब इंडिया ने दिन के अख्ताम तक आई थिंक 75 रन बना लिए उनके और 2 खिलाड़ी इंडिया के आउट हुए हैं और इंडिया के यहाँ में से 4-5 खिलाड़ी आउट होने थे। अगर इंग्लैंड फील्डिंग अच्छी करता, मतलब कैचेस आप ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, तो बॉलर कितनी आपको सपोर्ट करेंगे। बॉलरों ने तो पहली इनिंग्स में काम कर दिया था, उन्होंने तो मतलब टेस्ट मैच बना के दे दिया था, लेकिन बैट्समैनों से टेस्ट मैच नहीं बना, ठीक है। इंडिया की तरफ से बॉलिंग में अच्छा मज़े की बात, अब इंडियन फैन मेरी बात से शायद नाराज़ हो, जिस टेस्ट मैच में बुमराह नहीं होता ना, वो टेस्ट मैच इंडिया जीतने की पोजीशन पे आ जाता है। ये आपने भी नोट किया होगा, ठीक है। अब इस टेस्ट मैच में भी बुमराह नहीं खेला लेकिन सिराज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। 4 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए, 4 आउट किए आकाशदीप ने, ठीक है। मतलब मैजिकल स्पेल मैं कह सकता हूँ कि सिराज जो है एक एंड से लगे रहे और बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। वैसे बॉलर भी अच्छा है वो, तो बुमराह नहीं था। उसके बावजूद आकाशदीप ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद सिराज का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इन तीनों बॉलरों का मेन किरदार था इंग्लैंड को बैकवर्ड पे करना। हालांकि कल जब लंच हुआ था तो उस टाइम इंग्लैंड की जो पोजीशन थी वो आप समझें कि 99% थी, लेकिन इस टाइम ये मैं आप कह सकता हूँ कि इंडिया की पोजीशन काफ़ी मजबूत है। अगर इंडिया टारगेट दे देता है 260-70 के करीब, मतलब पौने 300 अगर इंडिया कर जाता है तो आखिरी इनिंग्स में इंग्लैंड के लिए चेज करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरह की विकेट है ओवल की, आपको पता है कि एक तो स्विंग बहुत मिल रहा है, बॉलरों को मदद बड़ी मिल रही है और इंडिया के पास जो सीमर है वो भी अच्छे हैं। आकाशदीप, कृष्णा, दो अच्छे सीमर हैं। और दूसरा फिर आपको पता है कि फोर्थ इनिंग्स होती है, फोर्थ इनिंग्स होनी है और फोर्थ इनिंग्स में आपको पता है कि जिस तरह की विकेट जो है ना वो बिहेव करती है। तो अब इंग्लैंड को चाहिए कि इंडिया को, अगर इंग्लैंड टेस्ट मैच में कम बैक करना है तो एक अच्छा सा स्पेल करना पड़ेगा इंग्लैंड के बॉलरों को, क्योंकि आज तीसरे दिन का खेल है, कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो पहला सेशन जो है वो बड़ा इंतहाई अहम है। अगर पहले सेशन में इंग्लैंड इंडिया के 2-3 खिलाड़ी आउट कर जाता तो फिर चांसेस बन जाएंगे कि पौने 200 तक तो इंग्लैंड चेज कर लेगा, टेस्ट मैच ये जीतने की पोजीशन बन जाएगा। लेकिन जायसवाल विकेट पे खड़े हैं, केएल राहुल हो गया, सिकल आउट हो गए, अच्छा एक नाइट वॉचमैन खड़ा है, आकाशदीप है। तो आप देखते हैं कि किस तरह, किस जिम्मेदारी से जो है ना इंडिया बैटिंग करता है। इंडिया चाहेगा कि एक अच्छी सी पार्टनरशिप लगे, 50-50 की भी 2-3 पार्टनरशिप लगी ना इंडिया की, तो इंडिया पौने 300 कर लेगा, तो फिर इंग्लैंड के लिए सब बन जाएगा। तो इंग्लैंड को भी बड़ी प्लानिंग से बॉलिंग करनी पड़ेगी और इंडिया को भी ये सोच के मैदान में उतरना पड़ेगा कि हमने पहला सेशन, खैर वो आकाशदीप के अगर आउट हो भी जाता है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। इंडिया को सोचना चाहिए कि पहले सेशन में 1 या 2 खिलाड़ी अगर आउट होते हैं तो 60 से 70 रन भी बनते हैं ना, तो वो इंडिया के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि 75 रन तो ऑलरेडी इंडिया बना चुका है। लेकिन 44 या 45 की तो लीड है, तो 23 रन की जो लीड इंग्लैंड ने दी है ना, ये डिसाइड करेगी और ये बड़ा अहम किरदार होगा 23 रन का ना। तो बहरहाल मज़ेदार टेस्ट मैच हो गया, यकीन करें। कल तक तो इंग्लैंड जीत रहा था और आज इस पोजीशन में लग रहा है कि इंडिया जीतेगा। देखते हैं, इंडिया जीता है तो सीरीज बराबर होती है, इंग्लैंड जीता है तो इंग्लैंड सीरीज वैसे जीत गया। अगर ड्रा होता है तो
इंग्लैंड फिर भी सीरीज जीत गया, लेकिन ड्रा होने के चांसेस अब ख़त्म हो गए। हाँ, बारिश हो जाती है तो एक अलग इशू, बारिश हो जाती है तो वो फिर मैच नहीं होता, तो वो फिर भी इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा। इस वीडियो में इतना है, तो हमें याद रखिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।